एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज अपन पहला अध्याय गणित के अंदर संख्या पद्धति अपन शुरू करते हैं। वास्तव एक पढ़ने से पहले महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे ताकि आपको जानकारी रहे कि भाई कक्षा समझना है। सभी शुरू करते हैं अध्याय संख्या पद्धति। महत्वपूर्ण बिंदु, पहला बिंदु है प्राकृतिक संख्याएं। यह संख्याएं 1 से अनंत तक चलती हैं, यानी ये संख्या 1 से अनंत तक भी चलेगी। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर n से प्रदर्शित करते हैं और इसको प्राक संख्या भी कहते हैं। यानी अपन ने भैया को कहते हैं कक्षा के अंदर बेंच ऑफ गिनो तो वो गिनेगा 1 2 3, तो वो प्राक संख्या है। उदाहरण के तौर पर 1 2 3 प्राक संख्या है। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर W से प्रदर्शित करते हैं। ये संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। उदाहरण 0 1 2 3, इस प्राक संख्या के अंदर 0 को जोड़ दें तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। दोनों परिभाषाएं बहुत सरल है, 0 से जोड़ने पर अपना पूर्ण संख्या बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट बिंदु नंबर 3 पूर्णांक यानी z। पूर्णांक z, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर z से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। और ये दो पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। आपको जानकारी है संख्या डेटा की, तो 0 की बाईं ओर ऋणात्मक अंक होंगे -1 है, -2 है, -3 है। 0 की दाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होंगे 1 2 3 ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। इस प्रकार होंगे। और z एक जर्मन शब्द है जो जैलिंग से लिया गया है, जिसका गिनना होता है, काउंटिंग, वस्तुओं को गिनते हैं। तो इस प्रकार ये पूर्णांक है। नेक्स्ट बिंदु 4 अभाज्य संख्याएं। कई बार हम पढ़ते हुए आगे चले जाते हैं, अभाज्य परिभाषा में ध्यान रखना, तो आपको ध्यान रखनी है। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जो संख्या स्वयं या 1 से विभाजित हो, बाकी किसी भी संख्या को उसमें भाग नहीं जाएगा, स्वयं का ही भाग जाएगा या 1 का। ऐसी संख्याएं जो 1 या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 इस प्रकार इसके उदाहरण हैं ये। यानी बिंदु नंबर 5 भाज्य संख्याएं यानी संयुक्त, इसका नाम दूसरा संयुक्त भी हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हो उसे भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं कहते हैं। यानी उसमें 3 या 3 से अधिक संख्याओं का ही भाग जाएगा। इस प्रकार ये संयुक्त संख्याएं हैं। इसके अंदर उदाहरण के तौर पर अपन लेंगे 4 6 8। अब 4 में 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा और 4 का भाग जाएगा, कुल मिला के 3 संख्या होगी। अब 6 के अंदर 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा, कुल मिला के 4 संख्या होगी। अब 8 के अंदर 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा, 4 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। इस प्रकार 4 संख्या होगी। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं संयुक्त संख्या होती हैं, ये अभाज्य संख्या से अलग होती हैं। नेक्स्ट परिमेय संख्याएं। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल अक्षर r से प्रदर्शित करते हैं। इन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। p यहाँ पर एक अंश है, q यहाँ पर एक हर है। इस प्रकार परिमेय संख्याओं के उदाहरण अनेक होते हैं। नेक्स्ट बिंदु नंबर 7 अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल अक्षर s से प्रदर्शित करते हैं। इन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया नहीं जाता है। उदाहरण के रूप में √2, √3, √5। और इन दोनों के अंदर अंतर इतना है कि इनको p/q में व्यक्त किया जाता है और अपरिमेय को p/q में व्यक्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु नंबर 8 वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं का उदाहरण लेंगे। आपकी किताब के अंदर चित्र भी हैं, एक थैला है, इसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही हैं। और थैले के अंदर बाहर गांठ लगाई हुई हैं और थैले को अपन हिलाते भी हैं, तो इसमें दोनों परिमेय संख्याओं का एक संग्रह है। तो उसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, अपन ध्यान देंगे। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के
संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार की वास्तविक संख्याओं का ये उदाहरण आपके ध्यान में आया। अब नेक्स्ट प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण को w से और पूर्णांक z से हैं, और अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्या परिमेय संख्याओं के बारे में आपने अभी पढ़ा है और ध्यान से आप याद करेंगे। नंबर 9 दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। पहला है सानी। इसकी परिभाषा देखेंगे, किसी संख्या से विभाजित करते हैं पर शेष पर शून्य आता है। अब शेष पर शून्य आने का क्या करें तो उसमें उसका भाग पूरा पूरा चला है। तो उसके एग्जाम्पल के लिए 1/2। अब ये 1 इधर लिखेंगे और 2 इधर। 1 भाज्य में 2 भाजक में 2 का भाग 1 में नहीं जाता है। इस कंडीशन में भागफल पर 0.0 आ गया और ये आने पर 1 का हो गया 10, 1 0। अब 2 का भाग 10 में 5 बार पूरा पूरा गया और शेष पर आगे 0। इस प्रकार शेष पर 0 आता है, इसका भाग पूरा पूरा चला गया और अब ये संख्या 7 होगी। इसका आउटपुट इस प्रकार हमने लिख दिया। तो इस प्रकार ये 7 दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। दूसरा बिंदु अशांत आवर्ती। इसका दूसरा नाम होता है अनवसानी आवर्ती। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। यानी कहने का मतलब है शेषफल 0 नहीं आकर 1 अंक या 2 अंक या 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। भले ही हम एक पेज पूरा भर लें, शेषफल 0 नहीं आएगा, अंकों की पुनरावृत्ति होगी। यानी कहने का मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इसका कंडीशन के लिए 1/3 एग्जांपल ले लें। देख लेते हैं, ये 1 है और ये 3। अब 3 का भाग 1 में जा रहा है तो 0.10 हो गया। 10 में 3 का भाग गया 3 बार और फिर शेष में बचा 1। फिर आप जानते हो कि शेषफल के बाद में 1 0 लगाते हैं क्योंकि दशमलव आ चुका है, अब 1 0 बैठेगा। 3 का भाग इसमें गया 3 बार, ये 3, फिर 1, फिर शेषफल के बाद 0, फिर 3 बार, फिर 1। इस प्रकार यहाँ 3 यूनिट लगाएंगे। यानी 3 एक ऐसा अंक है जिसमें 3 आता ही रहेगा। 1 के अंदर भाग लगाने पर 3 का 3 आता ही रहेगा। आवर्ती में केवल एक ही अंक है। तो अब इसको इस प्रकार लिखेंगे ऐसे और फिर इसको बाद में इस प्रकार लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार है। बार आते हैं 1 अंक है, 1 अंक बार आ रहा है। 1 का भाग 3 में लगाने पर बार 3 आ रहा है। इस प्रकार इसको बार में लिखो। तीसरा है अशांत अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं इसको और अशांत अनावर्ती बोलते हैं इसको। तो इसकी परिभाषा इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसके अंदर दोनों कंडीशन होगी, न तो शेषफल 0 आएगा न शेषफल की पुनरावृत्ति होगी, दोनों बातें नहीं होगी। यानी अंक अलग अलग होंगे और इस कंडीशन में पूरा पेज बदल जाएगी, अंक अलग अलग होंगे, भाग पूरा नहीं जाएगा और दोनों कंडीशन नहीं आएंगे। तो इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसके लिए √2, √3 और 5। इसका मान जानते हैं कि 1.1 होता है। इसका मान 1.732 और भाग आगे यहाँ आते रहेंगे अलग अलग। और पाई का मान 3.14 होता है 1/4। फिर आगे अंक आते रहेंगे अलग अलग आएंगे पुनरावृत्ति के लिए होंगे। और इस प्रकार 3 एग्जाम्पल्स में वीडियो में इस प्रकार ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु आपके पूरे होते हैं और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।